गिरिडीह के जमुआ के विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने आज नए परिषद भवन में प्रेस वार्ता कर सरकार और जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को घेरने का काम किया गया है। डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में पूरी ताकत नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि जमुआ विधानसभा क्षेत्र में चारों ओर भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है, चाहे वह थाना हो, अंचल कार्यालय हो या फिर एफसीआई गोदाम, हर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसी अवैध पत्थर खदान है जो कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा है और इस पूरे खेल में प्रशासनिक अधिकारियों को भी मिलीभगत है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जमुआ विधानसभा क्षेत्र में दलिया में स्थित पत्थर खदान में एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई थी। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द से जल्द सरकार और जिला प्रशासन ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो अवैध पत्थर खदान के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिन एक पर जमुआ विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ विधानसभा में इसके लिए आवाज उठाई जाएगी। आज गिरिडीह जिला सर्किट हाउस में सभी हमारे गिरिडीह जिला के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, सभी पत्रकारों से हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, स्वागत। आज जमुआ विधानसभा से कुछ रिलेटेड मुझे आज आप सबों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि मेरे जमुआ विधानसभा में देवरी में और जमुआ में कुल 23 खदान है, लीज लिया हुआ 23 खदान, जिसमें 12 जमुआ और 11 देवी में है। ये आपका इसका जो पेपर होता है सारा पेपर ओके से संचालित चल रहा है, बाकी जो है और खदान जो है इलीगल चल रहा है। इसके कई जगहों पर मतलब खदान जो है प्रशासन के मिली भगत से वो खदान चल रहा है, जिसके कारण मेरे विधानसभा में जो है जिसमें ब्लास्टिंग होती है, लोगों के घरों में दरारें आ जाती है, प्रदूषण फैलता है, ग्रामीणों हमारे जो भली भाली जनता है, ग्रामीण लोग हैं, वो लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि कहीं ब्लास्टिंग जब होगी तो हमारे घर कहीं धंस न जाए। मिट्टी का कच्चा वर्क होता है, धंस जाएगा, गिर जाता है। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे जमुआ विधानसभा में जो दलिया में जो कांड हुआ है, तो मर्डर हो गया है। तो इस तरह से घटना आए दिन हमारे जमुआ विधानसभा में, खास करके जमुआ प्रखंड में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कहे तो लॉ एंड ऑर्डर जो एकदम खत्म हो चुका है। अभी जमुआ में आपका दशहरा बीता, दशहरा में भी वहाँ काफी झगड़ा हो गया था, उसमें से प्रशासन कुछ नहीं किया। दूसरा में दीपावली में भी इसी तरह से झगड़ा हुआ। तो उसके बाद अभी फिर एक और वहाँ जमुआ अस्पताल में भी झगड़ा हुआ और आए दिन भ्रष्टाचार, आपका खदान, हमारे जमुआ विधानसभा में खाद पूर्ति जहाँ चलना चाहिए, जमुआ प्रखंड में 4-4, 5-5 गोडाउन है, उसमें न चल करके बाहर में एक भाटी गांव है, वहाँ पे ट्रक लगती है और वहाँ पे अनाज जो है वहाँ पे होता है, दिन दहाड़े काला बाजारी होता है वहाँ पे। प्रशासन को हमने बहुत बार संज्ञान में दिया, लिखित रूप में भी संज्ञान दिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। दूसरा पे आपका थाना भी इसी तरह भ्रष्टाचार है। लोगों आए दिन अब देखिए वहाँ पर अभी घटना होगा, मर्डर भी होता है, हुआ रोज वहाँ पर आपका जो पुलिस प्रशासन गरीबों को दोहन करता है। लोग थाना जाते हैं, बोलते हैं मोटा रकम दो तब तुम्हारा केस हम दर्ज करेंगे। देवरी का वही मामला है, जमुआ का वो उसी तरह है। दूसरा बात में आपका अंचल में जो है आपका गरीबों का जो अपना खुद का जो जमीन होता है, रैती प्लॉट जो होता है, उसको दाखिल खारिज कराने के लिए भी मोटा रकम मांगा जाता है। लोग जाते हैं और उसके बाद घुमाता है,
प्रखंड में भी वही स्थिति है। तो इसलिए आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार लाए। हम सरकार से भी मतलब कि हम निवेदन करते हैं कि प्रशासन पे कंट्रोल करें, लॉ एंड ऑर्डर को बोले सुधार करने के लिए, नहीं तो फिर हम विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे और दूसरी बात में हम अपना जमुआ विधानसभा में भी प्रदर्शन करेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम उसका धरना प्रदर्शन करेंगे और मेरे साथ पूरे जमुआ विधानसभा की जनता मेरे साथ खड़ी है। ये प्रशासन की मिलीभगत से चल रही है। इसके लिए हम विधानसभा में हम पिछले बार बजट सेशन में भी हम आवाज उठाए थे कि जितना मेरे विधानसभा में जितना इलीगल चल रहा है उसका आप लिस्ट दीजिए और उसको सरकार को भी इससे घाटा हो रही है ना, घाटा हो रही है। यदि आपका जितना लीगल है उतना उसको टैक्स मिल रहा है, जितना माइंस को राजस्व को टैक्स मिल रहा है, जितना इलीगल है उसको तो नहीं मिल रहा है सरकार को टैक्स। तो सरकार को संज्ञान में ले और ले करके उसको रद्द करके वो यदि लाइसेंस लेना चाहता जो इलीगल चला रहा है वो लाइसेंस लेना चाहता तो लाइसेंस ले और लाइसेंस लेकर संचालित मतलब कि नियम के तहत वो संचालित करे, मुझे कोई एतराज नहीं है। जिसका लीगल है वो भी लापरवाही होती है। देखिए वहाँ पे माइन जैसे कि वो लोग खदान खोदता है तो पानी उन्हें भर जाता है तो आए दिन वहाँ घटना भी होती है, डूब के भी मर जाते हैं बच्चे लोग। अब बच्चा लोग को तो पता नहीं रहता है। अभी देखिए होंगे कुछ दिन पहले कितना बच्चा यहाँ डूब के मर गया था। कर्मा पूजा में भी लोग बच्चा लोग नहाने के लिए जाता है तो डूब के मर जाता है। तो उन लोग जो मतलब कि गाइडलाइन में जो आता है गाइडलाइन के तहत भी वो लोग काम नहीं करते हैं और इस तरह से काम करते हैं। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं कि उसको सुधार लाए, नहीं तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हाँ आंदोलन करेंगे। किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह भी आपको सूचना मिल रहा है? और जब हम बोल दिए इसमें तो सब सारा बात उसी में आ गया। क्या खनन किसकी लापरवाही मान रही है? ये सरकार की लापरवाही, सरकार की लापरवाही है तभी ना अभी प्रशासन बेलगाम हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर आखिर किसका है? यदि सरकार यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो तभी ना मतलब कि प्रशासन जो है आपका बेलगाम हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा है, आए दिन घटना हो रहा है। खदान को लेकर के आपका बहुत मेरे क्षेत्र में 2-3 जगह है जो इस तरह से घटना हो रहा है। आपका कहना है कि जो लोग कोई डर भय नहीं है। आपका जिला पदाधिकारी हाथ उठा दिया है खनन विभाग का कि हमसे भी कुछ नहीं पूछता। आज मेरे उससे बात हुई है, हाँ माइनिंग ऑफिसर डीएमओ से बात हुई है, तो बोले कि हाँ कोई हमको भी नहीं पूछता है। डीएमओ खुद बोले, आज आपको हम दिखा देते कॉल डिटेल। हाँ इस तरह से उन लोग का मन बढ़ा हुआ है। कुल मिला के बेलगाम हो गया।